हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, 8 फरवरी को उनका एग्जाम है। लेकिन आपने कितनी भी तैयारी की है, आपने कितनी भी मेहनत की है, यदि आप एग्जाम में ओएमआर सीट को गलत भरी आए तो कहने का मतलब यह है कि आपकी वो मेहनत पर पानी फिर जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, आपकी मेहनत बेकार न जाए। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कैसे ओएमआर सीट भरें, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे आपको यहाँ रोल नंबर मिलेगा, एक आपको मुख्य प्रश्न पुस्तिका मिलेगी, मतलब मेन टेस्ट बुकलेट नंबर मिलेगी, जो भी आपका कोड होगा वो यहाँ से, ये सब चीजें आपके जब पेपर आएगा तो वो चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक्चुअल में ये बताऊंगा कि आपको ओएमआर भरनी कैसे है, फिलअप कैसे करनी है। देखो ओएमआर अगर भरनी है, जैसे मान ली मैं आपको रोल नंबर के बारे में ऐसे ही XYZ बताता हूँ। जैसे मैंने कहा आप कोई भी आपका रोल नंबर है, जैसे मैंने लिखा 0 9 5 6 7 8 3 और 4, मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर जैसे आप फिलअप करोगे तो कैसे करोगे, देखो जैसे मान लिया आपको यहाँ 0 लिखना है तो आप 0 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ मान लिया आपने 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, यहाँ 8 लिखा, ये 3 और ये आपने मान ली 4 लिखा। अब इसको फिलअप कैसे करोगे, तो जैसे आप सबसे पहले तो ये याद रखना, एक आप वॉल पेन लोगे और वॉल पेन ऐसे लेकर के जाना है एग्जाम में जिससे कि आपका क्या हो, वो ऐसा वॉल पेन हो जिसकी निब मोटी होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि गोला आसानी से भर जाए। जैसे मान ली 9 है तो 9, जैसे 0 है तो 0 के नीचे जो 0 है केवल आपको उसको फिलअप करना है, ठीक है। जैसे 9 है तो 9 के नीचे जहां 9 है आपको इसको फिलअप करना है। जैसे 5 है तो 5 है तो यहाँ इस 5 के नीचे आपको फिलअप करना है। और याद रखना जो पूरा गोला होना चाहिए, कंप्लीट गोला भरा जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी सर ये वाला हो गया इसको काट दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट भरना चाहिए। अब जैसे अब आपको पेपर में होता क्या है, कैसे आप पेपर को सॉल्व करें। जैसे मान ली आपके जब भी पेपर को सॉल्व करने बैठे तो पता है कैसा, आप इस चीज को जब आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट लगाते समय भी करें, घर पर भी आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करें तो मॉक टेस्ट जब लगाएं तो एक ओएमआर शीट ले लीजिएगा, मार्केट में जाओगे तो ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां जा करके एक लेकर के आओ और वैसे ही आप सॉल्व करो घर पर बैठ करके, जैसे आप मान ली एग्जाम हॉल में बैठ करके इसे सॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को, ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही सॉल्व करके देखना है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस पहले से ही हो जाए। अब जैसे मान ली आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ छात्र क्या होते हैं कि पहले वो 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके उसके बाद गोला भरेंगे। पता चला कि उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करा और ठीक करा, लेकिन लास्ट में आके पता चले कि 10 क्वेश्चंस रह गए गोले भरने के लिए, 5 क्वेश्चन रह गए, तो भाई खेल बिगड़ जाएगा वहां। अब आपको करना क्या है, तो जैसे आपको मान ली आप क्या करो, 1 से लेकर 10-10 की ना सीरीज बना लो। जैसे मान ली 1 से 10 तक के पहले जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व कर लो, और जैसे ही आप इनको सॉल्व कर लोगे 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को, तो ये 10 तक के क्वेश्चंस को भर लो, इनके गोला फिलअप कर लो, गोले को भर लो। जैसे मान ली पहले का एक ऑप्शन हो गया, दूसरे का मान ली तीसरा ऑप्शन है, इसका मान ली चौथा ऑप्शन है, ये दूसरा है, मान ली ये पहला है, इसका मान ली दूसरा है, इसका पहला है, इसका दूसरा है, इसका तीसरा है, इसका चौथा ऑप्शन है। तो इस तरीके से गोले फिलअप कर लो, फिर आगे के 10 क्वेश्चन करो सॉल्व, फिर उनके साथ के साथ गोले फिलअप कर लो। तो बड़े ध्यान से गोले करना है फिलअप। कैसे, जैसे कि ये वाला गोला है तो इसको कंप्लीट आपको भरना है, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए और कंप्लीट बीच में पूरा कंप्लीट भरा जाना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखना, कभी भी अगर आपने जैसे मान लीजिए पहला सवाल है, पहले सवाल में अगर आपने 2 गोले भर दिए, पहला ये और दूसरा ये, तो आपका क्वेश्चंस काउंट नहीं होगा। एक क्वेश्चन में एक ही गोला भरना है, अगर आपने 2 भर दिए तो आपका वो क्वेश्चंस काउंट नहीं होगा कि आपका ठीक है या गलत है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी ऐसे नहीं करना जी पहले का ये टिक लगा दिया, इसका इसका जी ये टिक लगा दिया, टिक कभी नहीं लगाना है। करना क्या, फिर कंप्लीट आपको गोला फिलअप करना है, गोला भरना है, गोल गोल करके भरना है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट है जिनको आप याद रखेंगे। पहली बात, आप 10-10 का एक सीरीज बना लो, पहले 1 से 10 तक के भर लो, फिर 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो और साथ के साथ क्वेश्चंस में गोला भरते चले जाओ, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन में 2 गोले नहीं भरने, अगर आपने 2 गोले भर दिए तो आपका क्वेश्चंस काउंट नहीं होगा। तीसरी बात,
क्वेश्चन गोला भरते समय विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपने पहले क्वेश्चंस पर कौन सा आपका ऑप्शन है जो ठीक आ रहा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, देख करके उसको आराम से फिलअप करते रहो। और इसके लिए क्या कीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। और मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो तो एक विद ओएमआर शीट के साथ बैठ जाओ, पेपर रखो सामने, ओएमआर शीट लगाओ। ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन दो, ऑनलाइन के चक्कर में आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हो सके तो आप, जैसे आपकी एग्जाम सिटी आ गई है, कुछ दिन बाद आपकी क्या होगी, एग्जाम डेट आ जाएगी। एग्जाम डेट तो कंफर्म है ही, मतलब आपका टाइम स्लॉट आ जाएगा कि किस टाइम पर हो। तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले उस एग्जाम स्लॉट पे, जैसे मान लिया आपका 10 बजे से पेपर है, 10 से 12 है मान ली 2 घंटे का, तो आप 10 से 12 तक, मतलब 2 घंटे पर उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपका एग्जाम है उसी टाइम पर घर पर इसको सॉल्व करो, ठीक है, पेपर को। तो आपका जो दिमाग है ना वो उसी टाइम पे वैसा ही फिर वर्क करेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, ठीक है। तो ये मुझे आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से जानकारी देनी थी। तो प्यारे साथियों, ये लगी कैसी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बढ़िया लगी है तो आप इस क्लास को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।